नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में जीवन में सत्य को अपनाएं। ईश्वर को स्वीकार कर लेना ही आस्तिकता नहीं है, यह तो केवल एक आरंभिक कदम है। सच्ची आस्तिकता का अर्थ है अपने जीवन में ईश्वरीय मूल्यों को उतारना और उनका पालन करना। सत्य, प्रेम, न्याय, सेवा, करुणा, शांति, सहिष्णुता और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों को जीवन में अपनाना ही आस्तिकता का मूल स्वरूप है। जो व्यक्ति इन आदर्शों के अनुरूप जीवन जीता है वही सच्चा आस्तिक कहलाता है। आज समाज में अनेक लोग धार्मिक माने जाते हैं, परंतु उनके आचरण में नैतिकता और आदर्शों का अभाव होता है। वे पूजा पाठ तो करते हैं, पर जीवन में ईमानदारी, करुणा और कर्तव्य निष्ठा का अभाव होता है। इस प्रकार की आस्तिकता केवल बाह्य दिखावा बनकर रह जाती है। सच्ची आस्तिकता का अर्थ है मन, वाणी और कर्म से ईश्वर के प्रति श्रद्धा और जीवन में उच्च आदर्शों की स्थापना करना। इसमें आचरण की पवित्रता, विचारों की शुद्धता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का समावेश होता है। ईश्वर की सत्ता को मानने वाला व्यक्ति यदि अपने जीवन में उसकी मर्यादाओं का पालन नहीं करता तो उसकी आस्तिकता अधूरी और खोखली होती है। असली आस्तिक वह है जो कठिनाइयों और प्रलोभनों के बीच भी नैतिकता का साथ न छोड़े और सेवा, सहानुभूति एवं परोपकार के मार्ग पर डटा रहे। आज के समय में आवश्यकता है कि हम आस्तिकता को केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपने संपूर्ण जीवन का आधार बनाएं। सच्ची आस्तिकता वही है जो मानवता के हित में कार्य करे, समाज को जोड़ने वाली हो और जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाए। जब आस्तिकता का स्तर केवल पूजा पाठ और बाह्य कर्म कांडों तक सीमित रह जाता है तो उसका कोई ठोस प्रभाव जीवन या समाज पर नहीं पड़ता। लेकिन जब आस्तिकता का आधार विवेक, नैतिकता और परमार्थ बनता है, तब वह मानव जीवन को नई दिशा देती है। धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों में उपासना का उद्देश्य केवल श्रद्धा व्यक्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसा केंद्र बनना चाहिए जहां से आत्मशक्ति और प्रेरणा का संचार हो। सच्ची आस्तिकता व्यक्ति को आत्मिक और सामाजिक विकास के मार्ग पर ले जाती है। इसे केवल ईश्वर में विश्वास तक सीमित न रखा जाए, बल्कि जीवन में उन सिद्धांतों को लागू करना भी आवश्यक है जो ईश्वर की सत्ता के अनुरूप हो। साधना केवल मनन या मंत्र जाप नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर कर्म में ईश्वर की चेतना को अनुभव करने का अभ्यास है। जब आस्तिकता जीवन की हर गतिविधि में झलकती है, जैसे घर में शांति, कार्यस्थल पर ईमानदारी, समाज में सेवा, देश के लिए उत्तरदायित्व, तब वह सार्थक होती है। आज के समय में धर्म को अक्सर अंधविश्वास और कर्मकांडों से जोड़कर देखा जाता है, जबकि इसका वास्तविक स्वरूप जीवन की गुणवत्ता सुधारने वाला होना चाहिए। सच्चा धर्म वह है जो मनुष्य को भीतर से शुद्ध और बाहर से सक्रिय बनाए। सामाजिक क्षेत्र में आस्तिकता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वह समाज के लिए नैतिक मापदंड, सहयोग की भावना और दूसरों के प्रति करुणा विकसित करती है। यदि आस्तिकता केवल व्यक्ति की मुक्ति तक सीमित रह जाए तो वह अधूरी है। उसे समाज को जोड़ने और सशक्त बनाने की प्रेरणा प्रक्रिया में भी भाग लेना चाहिए। ईश्वर का अनुभव केवल एकांत साधना से नहीं, बल्कि समाज में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के माध्यम से भी होता है। जब व्यक्ति दूसरों के दुख में भागीदार बनता है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता है, तभी वह सच्चा आस्तिक कहलाता है। आज की दुनिया में जहाँ भौतिकता और स्वार्थ की प्रधानता है, वही सच्ची आस्तिकता की अत्यधिक आवश्यकता है, जो मनुष्य को भीतर से दृढ़, सहृदय और कर्तव्यनिष्ठ बनाए। यदि किसी राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और धर्म में आस्तिकता का सच्चा स्वरूप नहीं होता तो वहाँ केवल कर्म कांडों का बोलबाला रह जाता है। इसलिए पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ उनके पीछे छिपे नैतिक और सामाजिक आदर्शों को समझना और जीवन में उतारना जरूरी है। मंदिर या अन्य उपासना स्थल केवल श्रद्धा प्रदर्शन केंद्र नहीं होने चाहिए,
वहाँ का वातावरण इतना प्रेरणादायक हो कि मनुष्य के भीतर सद्भाव, समर्पण और सेवा की भावना जागे। हर धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य अंतःकरण की शुद्धि और समाज के प्रति कर्तव्य बोध होना चाहिए। प्रार्थना, भजन या संकीर्तन तभी प्रभावशाली होते हैं जब वे हृदय की गहराइयों से निकलें और व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने का माध्यम बने। यदि इनका मकसद केवल रटने, दिखावे या भीड़ जुटाने तक सीमित है तो वे केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। एक सच्चे आस्तिक को हर दिन अपने व्यवहार में सत्य, करुणा, संयम और उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए। यह आस्तिकता का व्यवहारिक रूप है जो पूजा की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, व्यवसाय, परिवार, राजनीति, शिक्षा, सेवा में यह भाव परिलक्षित होना चाहिए। इस समय देश और समाज को ऐसे आस्तिकों की आवश्यकता है जो केवल धर्म के नाम पर परंपराओं को ढोते न रहें, बल्कि अपने आचरण से दूसरों को दिशा दें। ऐसे लोग जो निष्कलंक चरित्र, सेवा, निष्ठा और सहयोग के प्रतीक बन सकें। सच्ची आस्तिकता का मर्म यही है, ईश्वर की सत्ता को केवल मान लेना ही नहीं, बल्कि अपने विचार, व्यवहार और संबंधों में इसकी उपस्थिति को जीवंत करना। यही वह आधार है जिस पर एक आदर्श समाज और शक्तिशाली राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है। समाज सेवा, परमार्थ, परिपक्वता और लोक मंगल के लिए समय, श्रम और साधनों का समर्पण करना ही आस्तिकता की सच्ची कसौटी है। यह केवल भावनाओं या विश्वास की बात नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की एक ठोस प्रक्रिया है जिसमें निरंतर अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। आस्तिकता का वास्तविक स्वरूप व्यक्ति के भीतर ही की स्वच्छता और सेवा भावना से प्रकट होता है। यदि किसी का मन निर्मल न हो, विचार शुद्ध न हो और व्यवहार में करुणा न हो तो उसकी आस्तिकता सतही और अधूरी रह जाती है। केवल मंदिर जाना, पूजा करना या धार्मिक पहचान रखना पर्याप्त नहीं है जब तक कि उसमें जीवन की श्रेष्ठता और समाज के कल्याण की भावना न हो। वास्तविक आस्तिक वह है जो अपने विचारों, व्यवहार, कार्यों और संबंधों में सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा, सहिष्णुता और दया जैसे गुणों को स्थापित करता है। वह व्यक्ति दूसरों की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है और अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम धर्म और आस्था के नाम पर बाहरी परंपराओं में उलझने के बजाय उनके भीतर के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समझें और आत्मसात करें। हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ, शांतिपूर्ण और समाजोपयोगी बनाने की दिशा में आस्थावान बनना है। सच्ची आस्तिकता व्यक्ति को आदर्श, कर्तव्यनिष्ठ, जागरूक और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाती है। यह केवल किसी एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं होती। सभी महान आध्यात्मिक परंपराओं का मूल भाव यही रहा है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में सत्य को अपनाता है, विवेक से निर्णय लेता है और दूसरों के लिए सहायक बनता है तो वह किसी भी धर्म को माने वह सच्चा आस्तिक है। मित्रों, आज जब समाज अनेक तनाव और विघटन की परिस्थितियों से गुजर रहा है तब आस्तिकता का वास्तविक स्वरूप ही समाधान बन जाता है। ऐसी आस्तिकता जो केवल मान्यता नहीं बल्कि जीवन की दिशा बन जाए।